आने के बाद केजरीवाल ने पहला काम किया, ये जाफराबाद मौलवी का दंगा करा दिया। जिन लोगों ने बिहार का जो है भविष्य अंधकारमय कर दिया, वहाँ केजरीवाल जी खड़े होते हैं, उनका समर्थन के लिए खड़े होते हैं। अभी के टाइम में अगर आप जाएंगे, देश की अगर सर्वे करेंगे तो हर माता जी कहेंगे केजरीवाल चोर है। हर माता के हर बेटे को सराही बना दिया। क्यों? आप एक लो, हम दो देंगे। और ये कहते हैं मोदी जी, अरे तुम मोदी जी के चरणों के पहले धूल तो बन जाओ। भगत सिंह ने इस देश के लिए कुर्बानी दी और केजरीवाल ने देश को लूट लिया। गिरना, उठना और गिरकर पार निकलना बहुत कठिन है मोदी जी, बहुत कठिन है। निष्कलंक रह करके ये सब करना। हम चांदी का चम्मच लेके ना खाना नहीं खा रहे हैं उस लाली यादव के भ्रष्टाचारी बेटे की तरह। भ्रष्टाचारी बेटा। बिल्कुल। जनता ने जो उनकी बात को सुना था उसी के नाम पर वोट दी थी, लेकिन अब नहीं देगी। विपक्ष जो इकट्ठा हुआ है ना, वो उन्हें इस बात का पता है कि वाकई में 56 इंच का सीना है। हम अगर एक एक करके लड़ेंगे तो सबको मारेंगे। ये अगर सकल मानव में अगर माना जाए तो भ्रष्टाचारी केजरीवाल जी हैं, क्योंकि वो चोर के साथ जाए खड़े होते हैं। तो संजय सिंह जी वहीं जेल में गए हैं क्योंकि संजय सिंह ने केजरीवाल का किया हुआ कर्म अपने ऊपर लिया है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? सर जय श्री राम, हर महादेव। मैं संतोष तिवारी और मैं बनारस से हूँ। और मैडम आई है। सवालों की शुरुआत करूंगी। केजरीवाल जी का शीश महल बना, करोड़ों रुपया उसमें लगा, ऐसा कहा जा रहा है। पहला सवाल, मानते हैं आप ये कि नहीं? बताइए मैम, जो आपका सवाल है, तो जहाँ केजरीवाल की पैदाइश हुई, तो मैं उस आंदोलन में शामिल था। अच्छा। जिसमें अन्ना और केजरीवाल और कुमार विश्वास शामिल थे। मैं खुद झंडा उठा के पहुंच गया था। हमारे पास प्रूफ भी है, मैं अगर कहोगे तो मैं दिखाऊंगा भी। तो मैं वहाँ शामिल हुआ क्योंकि देश में एक नई क्रांति आई थी। अन्ना हजारे के नाम की, कुमार विश्वास ऐसे एक जनता प्रिय एक कवि के नाम से, तो हम उनके साथ आए। लेकिन साथ आए ना, इसका बहुत पछतावा है आज। पछतावा है जी। क्यों? क्योंकि मैम जो आने के बाद जो केजरीवाल ने किया ना, आने के बाद केजरीवाल ने पहला काम किया, ये जाफराबाद मौलवी का दंगा करा दिया। दंगा करा दिया ना। कैसे? कौन मना करेगा? वहाँ हिंदू मुस्लिम कट बढ़ गए। तो केजरीवाल जी कैसे कराए? क्योंकि केजरीवाल की पार्टी का एक चुना हुआ पार्षद, एक चुना हुआ एमएलए वहाँ खड़ा होता है इन दंगाइयों के खिलाफ, इन दंगाइयों के साथ खड़ा हो। जी। तो मतलब केजरीवाल जी ने आदेश दिया था कि जी दंगा करो। क्यों? मतलब केजरीवाल जी क्या इस दंगे को रोक नहीं सकते थे क्या? ये जो जाफराबाद में हुआ, मौज में हुआ, क्या केजरीवाल रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? ये केजरीवाल जी ने नहीं रोका। और केजरीवाल ने कहा हम खड़े हैं किसके साथ? लालू जी के साथ। केजरीवाल जी कहाँ गए? पटना गए। केजरीवाल जी कहाँ गए? वेस्ट बंगाल गए। इनको है ना चारा चोर पसंद है, चारा के चोरी कर, चारा चोर पसंद है। जी जी जी, क्योंकि इसने है ना पूरे बिहार का भविष्य, इन लोगों ने ये उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन लोगों ने बिहार का जो है भविष्य अंधकारमय कर दिया। वहाँ केजरीवाल जी खड़े होते हैं, उनका समर्थन के लिए खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि आप एक आंदोलन से खड़े होके आए हुए एक अच्छे नेता हैं, तो आपका ये कर्तव्य क्या है? आप कहते हैं कि हमने पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया, बस भी फ्री किया महिलाओं के ना। ये 2 और 2,500 रुपए के लिए ना हमारा स्वाभिमान नहीं खरीद लेंगे आप। हम जहाँ पैदा हुए, जनता तो फिर भी वोट दे रही है ना, मतलब क्या माने, स्वाभिमान खरीद लिया? एक मिनट, जनता ने वोट दिया ना, वो इन्होंने ठगी का वादा किया। ठगी का वादा किया ना। अब बताइए कि आप किसी अभी के टाइम में अगर आप जाएंगे, देश की अगर सर्वे करेंगे, तो हर माता जी कहेंगे केजरीवाल चोर है। हर माता जी कहेगी केजरीवाल, क्योंकि हर बेटे को इसने सराही बना दिया। अच्छा। केजरीवाल ने बना दिया। हर माता को हर माता के हर बेटे को सराही बना दिया। क्यों? आप एक लो, हम दो देंगे। तो वापस भी तो ले लिया ना। ले लिया ना। कब लिया? जब दिल्ली अंधकार में चली गई थी तब लिया। अच्छा। जब दिल्ली बिक गई तब लिया। और ये कहते हैं मोदी जी, अरे तुम मोदी जी के चरणों के पहले धूल तो बन जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? केजरीवाल जी कहते हैं मैंने ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा है। अच्छा, जब मोदी जी अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं तब केजरीवाल जी कहाँ थे? तब तो तालियां बजा रहे थे। मोदी जी की विदेश नीति की खुद केजरीवाल ने सराहना की है। सराहना की है? बिल्कुल की है। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी ये जो G20 में कर रहे हैं, मैं इनकी सराहना करता हूँ। ये केजरीवाल जी ने कहा है। बिल्कुल कहा है। फिर क्यों भ्रष्टाचारी बता रहे हैं केंद्र को और मोदी सरकार? भ्रष्टाचारी है ना, अगर सकल मानव में अगर माना जाए तो भ्रष्टाचारी केजरीवाल जी हैं। क्योंकि वो चरा चोर के साथ जाए खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी के प्रति उनके मन में जो कुंठा है उसको ये व्यक्त कर रहे हैं। और केजरीवाल जी कहीं ना कहीं इस देश विरोधी ताकत के साथ खड़े हैं, जातिवादियों के साथ खड़े हैं जो इस देश का भला नहीं चाहते। और देखिए मोदी जी जो है ना, वो अभी प्रशस्त हैं, कल भी प्रशस्त थे और आगे भी रहेंगे। जी। अच्छा ये बताइए मिश्रा जी कि केजरीवाल जी के जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे, दोनों को जेल में ठूस दिया है।
मनीष जी को देख लीजिए, या अभी जो हाल फिलहाल में संजय जी गए, दोनों को ठूस दिया अंदर। बताइए, मतलब केजरीवाल जी को निशाना बना रही है क्या केंद्र सरकार? अच्छा, आपके पास देखिए, एक होता है कि आप देश के ऊपर बातें करें, देश के लिए बातें करें। संजय जी देश के लिए बातें तो करते हैं, लेकिन असल मुद्दे से भटक जाते हैं। कैसे? मोदी विरोध में, उनको मोदी का विरोध करना है, वो मोदी की जहाँ तारीफ करनी चाहिए वहाँ विरोध करते हैं। तो संजय सिंह जी वहीं जेल में गए हैं, क्योंकि संजय सिंह ने केजरीवाल का किया हुआ कर्म अपने ऊपर लिया है। अच्छा जी, और सिसोदिया जी क्यों गए जेल? क्योंकि शराब के चक्कर में गए हैं ना। क्यों गए हैं? क्यों गए? क्योंकि केजरीवाल ने कहा था अगर हमारे कोई भी मंत्री, हमारे कोई भी विधायक अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो हम जेल में भेजेंगे। तो उन्होंने गलत किया, वो जेल में गए। नहीं, लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी वाले लोग एक और चीज भी कहते हैं कि जो क्रांतिकारी होता है ना, उसको एक ना एक बार जेल में जाना पड़ता है। तो क्या माने, सत्येंद्र जी भी क्रांतिकारी, मनीष जी भी क्रांतिकारी, अपने संजय सिंह भी क्रांतिकारी, मानते हैं आप ये तीनों क्रांतिकारी थे इसलिए जेल? ये जो केजरीवाल एंड पार्टी है ना, इस देश के हर एक क्रांतिकारी को वैल्यू नहीं देती। वैल्यू नहीं देती? नहीं, ये जब तक पंजाब नहीं जीती थी ना, तब तक ये भगत सिंह की बातें नहीं करती थी। जैसे ही केजरीवाल पार्टी ने जब पंजाब जीता ना, वो कहती है मतलब भगत सिंह हमारे नेता हैं। कैसे, आप बताएंगे? भगत सिंह ने इस देश के लिए कुर्बानी दी और केजरीवाल ने इस देश को लूट लिया। अच्छा, आज तो बराबरी है, ये बराबरी कहाँ वाली है? आप ये बताएंगे, ये बराबरी कहाँ से हो रही है? बराबरी नहीं है। कहाँ की बराबरी है ये? आज से पहले केजरीवाल के मुंह से आपने सुना था कि भगत सिंह का नाम सुना था? नहीं, वो ये कहते थे कि जी देखिए, जो मनीष जी हैं वो भगत सिंह के वंशज हैं, ये हमने सुना था। अच्छा, वंशज है तो क्या वो मतलब घोटाला करने का उनको कोई मतलब लाइसेंस मिला है क्या? ये तो किसी को भी है ना, और कानून के तहत जेल में है ना। इस देश की अदालत ने और जैसे कानून को जेल में भेजा है ना, तो अपने कर्मों की वजह से वो जेल में है। कर्मों की वजह से। यस। लेकिन देखिए मिश्रा जी, केजरीवाल, तिवारी जी माफ कीजिएगा, तिवारी जी, केजरीवाल जी कहते हैं ईडी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी ये हैं सबको तो भाजपा और केंद्र ने खरीदा हुआ है। बताइए फिर आप क्या कहेंगे? अगर भाजपा ने खरीदा होता ना, तो ये लोकतंत्र बचा नहीं होता। लोकतंत्र नहीं बचा। ये 24 पार्टी जो इकट्ठे होकर जो मीटिंग करती है ना, 28 जो भी है, 24 मेरे ध्यान में था, 4 आपने जोड़ दिया, ये 28 अगर पार्टी है ना, अगर जोड़ के अगर कई सभाएं करती है ना, तो ये एक लोकतंत्र की ताकत है। ये बीजेपी ने उनको मौका दिया है, वरना तो वैसे भी लोकतंत्र तो तिवारी जी वैसे भी खतरे में है। राहुल गांधी कहते हैं ना लोकतंत्र खतरे में है। सवाल करूंगा ना, तो 1984 में सारी विपक्षी पार्टियां जेल में बंद थी, सारे विपक्षी के नेता जेल में बंद थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी थे। तो ये बंद किसने किया? ये कांग्रेस पार्टी ने किया। ये सवाल आज भी है, अगर आज लोकतंत्र खतरे में है तो तब क्या था? तब क्या था? 1984 में क्या था? अच्छा देखिए, तिवारी जी ना, देखिए तिवारी जी, हम शीश महल पर सवाल कर रहे हैं। जब टाइम्स नाउ नवभारत, हमको अभी भी याद है, उन्होंने ये पहला मुद्दा उठाया, उसके बाद पंजाब में जब टाइम्स नाउ की एक पत्रकार जाती हैं, महिला पत्रकार, तो एक खबर आई थी कि उनको जो है पंजाब पुलिस ने जेल में बंद कर दिया और सबके सामने शौचालय करने के लिए मजबूर किया। क्या केजरीवाल सरकार अपनी सच्चाई सामने आने पर डर गई है कि एक तरफ तो महिलाओं के लिए ये सब करती है फ्री, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें करती है? क्या कहें? ये मामला बिल्कुल मेरे संज्ञान में है और ये पत्रकार जो थी वो नवा टाइम्स की थी। याद है ना आपको? हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल मेरे को याद है। और वो पंजाब में अरेस्ट हुई और 2 दिन के लिए हुई। उनकी हैसियत नहीं थी कि उस पत्रकार को बंद कर दे। वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार थी, उनको छोड़ना पड़ा केजरीवाल सरकार को। क्यों? क्योंकि ये एक भ्रष्टाचार से सम्मिलित हुई एक सरकार है जो इस राष्ट्रवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रही है और इस राष्ट्र के माध्यम में जितना अवरोध हो सकता है वो केजरीवाल सरकार कर रही है, आज के टाइम में कर रही है। छोड़ना पड़ा वो तो बाद की बात है, पकड़ा काहे, ये पहला सवाल है। छोड़ना तो कुमार प्रसाद को ही पड़ा, जिन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला लक्ष्मण रेखा बहुत छीन है, बहुत कठिन है खाई और कदम कदम पे फिसलाएगी रेशम सी चिकनाई। गिरना, उठना और गिरकर पार निकलना बहुत कठिन है मोदी जी, बहुत कठिन है निष्कलंक रह करके ये सब करना। तो मोदी जी आपके ऊपर जो कलंक लगा रहे हैं ना, ये ऐसे लोग हैं जो सत्ता के लिए बिके हुए लोग हैं, ये जनता को ठगने वाले लोग हैं और इनको दरकिनार करके आपको आगे बढ़ना है और 24 में मोदी जी की जय जय होगी, यही शुभकामना है हमारी। जय श्री राम। आप सुनिए ना एक बात, एक सवाल आ रहा है,
जी, तिवारी जी अभी देखिए ऑडियंस जो है जी, बिल्कुल थोड़ा बताइए। नहीं बजाएगी ना, लेकिन बताइए ना। कुछ ऑडियंस असमंजस में पड़ जाएगी। कौन सी audience है? आप बताइए ना। इतना मोदी मोदी कर रहे हैं, जी, क्यों ना करें? अंधभक्त तो नहीं है जैसा विपक्ष कहती है। अच्छा अच्छा, क्या हमने आंखें पट्टी लगा रखी है क्या? हम पागल है क्या? हम राग विपक्ष वाले कहते हैं ना कि जो मोदी मोदी करता है या तो वो राक्षस है, या तो वो गोदी मीडिया है, या तो वो अंधभक्त है। आप क्या है वो अरे बताइए। मैडम जी, हम है ना, हम चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। अच्छा, हम चांदी का चम्मच लेके है ना खाना नहीं खा रहे हैं उस लाली यादव के भ्रष्टाचारी बेटे की तरह जो भ्रष्टाचारी बेटा। बिल्कुल वो है ना। पता है क्या हुआ बिहार के अंदर? जब ईडी जब मतलब छापा मार रही है ना, पता है वहाँ क्या आ रहा है? वहाँ पे रेलवे में नौकरी के नाम पे लोगों से जमीन ली गई है। किसने लिया? लाली यादव की फैमिली ने लिया। क्यों ईडी के सामने नहीं आ रहे? वो ईडी को वो दगाबाजी क्यों कर रहे हैं? मतलब हम है ना, हम पैदा हुए हैं स्टील के चम्मच से खाने वाले, और वो पैदा हुए चांदी के चम्मच से खाने वाले। दोनों चम्मच लेके ही पैदा हुए हैं। चम्मच लेके हम पैदा हुए हैं स्टील वाले, और वो चांदी के चम्मच वाले हैं। ये राज हमको नहीं पता था, हम तो ऐसे ही बिना दांत के पैदा हुए थे। इधर आइए, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी है। मोहम्मद आसिफ अंसारी जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आसिफ जी पहले ये बताइए, मुंह पे चोट कैसे लगी? चोट कहाँ लगी? उसने नोच लिया आपको? यहाँ देखिए नाखून का निशान। नहीं, वो कहाँ से आ रहे हैं ये बताइए सच सच। मैं अभी यहीं से आ रहा हूँ, यहीं से? कहाँ से? मार्केट से आया हूँ। मार्केट से। जी। मोहतरमा के साथ तो नहीं गए थे? नहीं, ठीक है अंसारी जी, ये बताइए, मुद्दे पर आए वापस। केजरीवाल जी का जो शीश महल है सुर्खियों में चल रहा है, पहले ये बताइए शीश महल को कैसे देखते हैं? जैसे हर न्यूज़ चैनल बता रहा है कि उन्होंने जनता का पैसा लगा के वो शीश महल खड़ा किया है। अंसारी जी सहमत हैं इस बात से कि नहीं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इन्होंने 1-1 रुपए का चंदा कर करके चुनाव लड़ा था, जनता के प्रति ये वोट मांगने गए थे, तो इन्होंने ये कहा था कि वोट 1 रुपया भी दो और वोट भी दो। मैं आपके प्रति ऐसा काम करूँगा, एक आम आदमी पार्टी का तो मैंने नाम रखा है, लेकिन मैं एक आम आदमी की तरह आपके साथ रहूँगा भी। तो ये आज बंगला बनाने की ना ज़रूरत क्या थी? आज इस तरह का बंगले में रहने की ज़रूरत क्या थी? इतनी बड़ी सिक्योरिटी के साथ रहने की क्या ज़रूरत थी? तो जनता को इन्होंने धोखा देने का काम किया है, और जनता इस बात को समझ गई है कि आप एक बार गुमराह कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हो, लेकिन अब जो आने वाला समय इनका है, ये लोकसभा में गठबंधन के साथ गए हैं तो भी इन्हें पता चल जाएगा, और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है कि इन्होंने गुमराह करने का काम किया, हमारे साथ धोखा किया है, और अपनी सरकार जो बनाई है वो काम के नाम पर बनाई, काम से पिछल करके अब ये दूसरे रास्ते पे चले गए। अपने 2 मंत्री इनके भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। तीन फंस गए हैं, अब चौथा नंबर इनका भी लगने जा रहा है। इनका नंबर? हाँ। अच्छा अंसारी जी, आपकी ही बातों से 2 सवाल मन में आए। पहला पूछते हैं, आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने इतनी सेना क्यों ली, मतलब सुरक्षा क्यों ली, इतना बड़ा घर क्यों बना? एक बात बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े घर में तो रह ही सकते, क्या दिक्कत है? तो मैम ये बताइए, रह ही सकते हैं। हमने कब मना किया है? या तो जनता के प्रति इन्हें ऐसा सवाल या ऐसा स्वभाव के साथ बात नहीं कहनी चाहिए थी, जो इन्होंने जनता से कही थी उस बात से वो फिसल गए हैं। और सिक्योरिटी लेने की क्या जरूरत थी, जब इन्होंने कहा था कि मैं तो एक आम आदमी की तरह जनता के प्रति रहूंगा, तो ऐसे ही रहना चाहिए था। हाँ, और क्या वादा तो किया था ना, तो वादे से तो वो लोग फिसले, लेकिन जनता ने जो उनकी बात को सुना था उसी के नाम पर वोट दी थी। लेकिन अब नहीं देगी, अब उन्होंने धोखा दिया है। अब नहीं वोट देगी अंसारी जी? देगी। अब भी नहीं देंगे? क्यों? अब जनता को ये दिखाई दे गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी कि 56 इंच का सीना वो साबित कर दिया। अच्छा। विपक्ष जो इकट्ठा हुआ है ना, वो उन्हें इस बात का पता है कि वाकई में 56 इंच का सीना है। हम अगर एक करके लड़ेंगे तो सबको मारेंगे। ये इकट्ठे अगर होके लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झटका ले लेंगे। लेकिन जनता इस बात को जान गई है कि जो 70 साल के इतिहास में कांग्रेस ने नहीं किया, वो 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। चलिए, आपने मोदी जी का जिक्र किया और पहले आपने उनके 3 बड़े बड़े नेताओं का बात किया था जो जेल में चले गए। दोनों को एक ही सवाल में मिक्स करके हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे अंसारी जी कि देखिए, जो उनके 3 बड़े बड़े नेता अंदर गए हैं और मोदी जी, ये कहा जाता है केजरीवाल सरकार के द्वारा या उनके नेताओं द्वारा कि ईडी और जो बड़े बड़े न्यायालय हैं वो आपके जो छाती चौड़ी करने वाले मोदी जी, उनके हाथों के नीचे बिके हुए हैं। क्या कहेंगे? मैडम देखिए, भ्रष्टाचार अगर उन्होंने किया है तो उसका तो जवाब उन्हें देना पड़ेगा। हाँ, चाहे कोई भी हो उसमें,
बचेगा कोई नहीं। जो गलत करके अपनी जेबें भर भर के अपने रिश्तेदारों को बंगले दिला दिला के उन्होंने नोटों से घर भरने का काम किया है, आज उसका तो हिसाब उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि जनता का खून पसीने के कमाया हुआ एक एक पैसा है। बड़ी मेहनत करके जनता पैसा कमाती है, अपने परिवार को पालती है, और उनका पैसा इतनी आसानी से मोदी जी जाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। देखिए ईमानदार केजरीवाल जी कहते हैं कि पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचारी है। किसकी बात माने हम, अंसारी जी की कि केजरीवाल जी की? बता दीजिए, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई भ्रष्टाचार में अगर फंसा हो तो बता दीजिए। अरे ईडी तो बिकी हुई है ना मोदी जी के अंदर, तो कैसे आएगी ईडी भाजपा के पास? ये अगर बिकी हुई नहीं है मैम, ये तो सिर्फ आरोप लगाया जाता है, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए मुद्दा नहीं रहा। अब से पहले जो भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में होया करता था, घर से वो सरकार द्वारा 1 रुपया भेजा जाया करता था और 20 पैसे सिर्फ लाभार्थी तक 15 पैसा पहुंचता था। आज वो 1 का 1 रुपया उसके खाते में डायरेक्ट जा रहा है। ये बता दीजिए। और एक बात को और मैं आपको बता देता हूँ कि विपक्ष चिल्लाता है हिंदू मुस्लिम करके। अगर हिंदू मुस्लिम बेस भारतीय जनता पार्टी करती, जो आज 5 लाख रुपए का भारत आयुष्मान कार्ड का योजनाओं का लाभ देने का अगर काम किया है, तो 6 जिनके यूनिट राशन कार्ड के अंदर है उन्हीं का भारत आयुष्मान कार्ड बनना है, या जिनकी 2011 की जनगणना में नाम आया उनका बनना है। और सबसे ज्यादा अगर किसी के लाभार्थी का भारत आयुष्मान को लेकर के है तो मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान के 5 और 6 बच्चे हैं। हिंदुओं के तो 2 या 3 मिलेंगे। अंसारी जी एक बात बताइए, दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? दबाव में नहीं, ये हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि कल मैं जब देख रहा था क्या देख रहे हैं? ये क्या नाम है, योजनाओं को भारत आयुष्मान कार्ड हमारे क्षेत्र में भी बनाने आए थे, तो उन्होंने क्या है कि भाई साहब जिनके 6 यूनिट राशन कार्ड में है, या 7 या 8 या 10, उन्हीं का बनेगा, 2 या 3 वाले का नहीं बनेगा। क्योंकि हिंदू समुदाय के पास तो बच्चे 2 या 3 ही मिलेंगे, मुसलमान के पास 9-10 मिलेंगे, तो मुसलमान का ही भला नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये बात माननी पड़ेगी। आप खुद मुस्लिम समुदाय से हैं और आप खुद ये बात कह रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। और ये देख लीजिए, इसके अलावा भी मुस्लिम समुदाय हिंदुस्तान के अंदर 20-22% है, लेकिन योजनाओं का अगर लाभ 55% इन लोगों को मिलता है। तो मोदी जी जनता के प्रति गरीब पिछड़ा वर्ग के साथ मजबूती से कांधा मिला के खड़े हैं। और ये विपक्ष जो चिल्ला रहा है, इस बात को लेके चिल्ला रहा है कि 2024 में अगर हम गठबंधन के नाम पे जनता को ठगने का काम करेंगे, लेकिन जनता ठगाई में आने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं आने वाली। जी देखिए, विपक्ष 2 बातें बोलती है। पहले वो बोलती थी कि अल्पसंख्यक जो है उनका हिंदुस्तान के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए, ये मनमोहन जी ने अपने मुंह से खुद कहा था। अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि जी देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो विपक्ष एक बात पर स्थिर क्यों नहीं रहता है? अंसारी जी आपसे जानना चाहते हैं। तो ये वही तो है ना कि बात कह करके जो मुकल रहा है विपक्ष, वो बौखलाहट इनके अंदर है, इसलिए इस बात को कहने में भी बौखला गए वो। हाँ, क्योंकि ये इस बात को अब समझना पड़ेगा जनता को भी कि जितनी भी योजनाओं को लेकर के मोदी जी ने गरीब लोगों को लाभ पहुंचाया, और अब से पहले इन 70 सालों में मुस्लिम पासमानदा का किसी ने जिक्र नहीं किया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने पासमानदा समुदाय के लोगों को आगे लाने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, और जो वादा उन्होंने किया वो पूरा करने का भी काम कर रहे हैं। तो अंसारी जी, संजय सिंह, मनीष जी और जो सत्येंद्र जैन, लगता है वो छूटेंगे जेल से? मैडम, वो छूटेंगे नहीं, उन्हें तो हिसाब करना पड़ेगा 1-1 रुपए का। जो जनता का पैसा इन्होंने हड़पाया है और जो इधर उधर इन्होंने ठिकाने लगाया है, उसको तो हिसाब इन्हें देना ही पड़ेगा, और जनता के ऊपर ही वो पैसा खर्च होगा। ठीक है अंसारी।